हेलो एवरीवन और हेलो सभी आर्टिस्ट जो भी हमारी वीडियोस को देख रहे हो। ठीक है। और जो भी स्टूडेंट्स बी एफ एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं। सो आप सभी के लिए जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। बिकॉज इस वीडियो के अंदर आपकी बहुत बड़ी जो कन्फ्यूजन है वो दूर होने वाली है। ठीक है। तो सबसे बड़ी कन्फ्यूजन क्या दूर होने वाली है, आपकी जो सी यू टी का एग्ज़ाम का रिजल्ट जो आपका अनाउंस हो चुका है। और रिजल्ट के बाद बहुत से बच्चे टेंशन में चले गए हैं, कुछ बच्चे डिप्रेशन में चले गए हैं, कुछ बच्चे परेशान हो गए हैं क्योंकि बहुत से बच्चों के मेरे पास मैसेजेस आ रहे हैं। तो बच्चे यही बोल रहे हैं कि सर मेरे सीयूटी के जो मार्क्स हैं वो बहुत कम आए हैं, स्पेशली जीटी सब्जेक्ट में। जीटी सब्जेक्ट में मेरे मार्क्स जो है बहुत कम आ गए हैं। और आप सभी की ये कन्फ्यूजन है, बहुत सारे बच्चे परेशान हैं कि अगर मार्क्स कम आए हैं तो हम जो है कॉलेज ऑफ आर्ट का फॉर्म भरें या ना भरें। ठीक है। जब भी फॉर्म अनाउंस होता है हम फॉर्म को भरें या ना भरें, या कहीं हमारे पैसे वेस्ट तो नहीं हो जाएंगे। जो हमारे फॉर्म के जो पैसे होते हैं, ठीक है, 500 700 800 जितने का भी फॉर्म होता है वो हमारे वेस्ट तो नहीं हो जाएंगे अगर हम फॉर्म भर देंगे, क्योंकि हमारे तो नंबर कम आए हैं, हमारा सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है। तो उन बच्चों की कन्फ्यूजन में इस वीडियो में दूर करने वाला हूँ। और भी चीज़ों को लेके हम इस वीडियो में बात करेंगे, तो उस वीडियो को पूरा देखना। वीडियो को हाइप जरूर कर देना, आप लोग हाइप नहीं करते हो, हाइप जरूर कर देना। अगर आप लोग हाइप करोगे तो ये वीडियो औरों तक भी पहुंचेगी और इस चैनल को ग्रो होने में भी हेल्प मिलेगी। ठीक है। और जल्द से जल्द हमारे 40,000 सब्सक्राइबर भी कंप्लीट होंगे। ओके। तो ये माइलस्टोन भी हमें जल्दी हिट करना है। दूसरी बात, आपकी जो सबसे बड़ी कंफ्यूजन है सीयूटी एग्जाम को लेके कि रिजल्ट आ गए हैं। ठीक है। और रिजल्ट आने के बाद मेरे नंबर कम है, मैं फॉर्म भरूँ या ना भरूँ कॉलेज ऑफ आर्ट का, मैं प्रैक्टिकल की तैयारी करूँ या ना करूँ, मैं जो है तैयारी करूँ या ना करूँ। मेन बात तो यही है। जब मैं बस हाथ पे हाथ रख के बैठा रहूँ। तो देखो इसमें सबसे बड़ी बात यह है, जो कंफ्यूजन आपकी ये है कि नंबर कम है आपके। ठीक है। अब ये चीज़ ध्यान रखो कि ये चीज़ किसी को भी एग्जैक्ट नहीं पता है कि कट ऑफ क्या जाने वाली है। कट ऑफ हाई जाएगी, कट ऑफ लो जाएगी, कट ऑफ मीडियम जाएगी, ये किसी को भी नहीं पता है। ठीक है। और आपको भी नहीं पता ये बात। तो इसलिए अपने आपका अगर आपके नंबर कम आए तो अपने मन से मत बनाओ कि मेरे नंबर कम है, मेरा तो होगा ही नहीं। इस तरह की बात मत सोचो, बिल्कुल भी बहुत नेगेटिव सोच है ये। इसको बिल्कुल भी दिमाग में मत आने दो। क्योंकि देखो, अब एग्जैक्ट तो कोई नहीं बता सकता, कोई भी नहीं बता सकता है। लेकिन जितना मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, जिस हिसाब से आप देख रहे हो, इतना इतने साल हो गए हैं सिखाते हुए। ठीक है। 10 साल से ज़्यादा मुझे सिखाते हुए हो गए हैं। प्लस इतने सब्सक्राइबर्स हैं, इतने बच्चे मैसेज करते हैं। ठीक है। इतने बच्चे कंप्लेंट्स भी करते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। बहुत सारे बच्चे जो मैसेज करके बताते हैं, कंप्लेंट करते हैं, सर मेरे नंबर कम आए हैं, परेशान हूँ, मैं ये हूँ, मैं हूँ। तो वो सारे बच्चे भी बताते रहते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स वगैरह बताते हैं, वो सारी चीज़ें। अब देखो ये सब जो चीज़ें होती है ना, इस वजह से मेरे पास एक डाटा आ जाता है। ठीक है। इतने सारे सब्सक्राइबर होने की वजह से कि जो बच्चे मैसेजेस कर रहे हैं, इतने सारे बच्चे मैसेज कर रहे हैं और इतने सारे बच्चों की सेम यही प्रॉब्लम है कि मेरे नंबर कम आए जीटी में, मेरे नंबर कम आए। सबका एक ही सेम पैटर्न पैटर्न रहता है। तो उससे ये पता लग जाता है कि आप अकेले नहीं हो। ठीक है। कि आपके नंबर कम आए, आप अकेले हो। आपके साथ इस डूबती नैया में और भी बच्चे हैं। ठीक है। आपको लग रहा है कि मैं अकेला हूँ, लेकिन आपकी जो नाव है ना उसके पीछे मुड़ के देखो, बहुत सारे बच्चे बैठे हुए हैं, भीड़ लगी हुई है वहाँ पे। तो अब जैसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनकी जीटी में नंबर कम है या और सब्जेक्ट में नंबर कम है, उनकी कट ऑफ बहुत कम है और वो पहले से ही रो रहे हैं। अब अगर इतने सारे बच्चे अगर एग्जाम ही नहीं देने जाएंगे तो फिर तो कॉलेज ऑफ आर्ट ही खाली हो गया ना। तो ये चीज़ दिमाग में रखो, आपको ये चीज़ नहीं रखनी कि आपके नंबर कम आए हैं। आप, क्योंकि इस लाइन के अंदर हमारा जो बीएफए का एग्जाम है ना, बहुत से बच्चे दूसरे से लिंक कर रहे हैं। मेरे पास एक बच्चे का मैसेज भी आया था, वो पूछ रहे थे प्रेफरेंस लिस्ट क्या बनाओ। तो उन चीज़ों में मत जाओ अभी। ठीक है। उसके ऊपर ही बात करूंगा, नेक्स्ट वीडियो आएगी प्रेफरेंस लिस्ट के ऊपर, वो अच्छे से देख लेना, उसमें अच्छे से समझा दूंगा हम चीज़ें। अभी इसमें मेन जो एग्जाम का है ना उस पर हम बात कर रहे हैं। एग्जाम में आपके जो भी रिजल्ट में नंबर आए हैं, जितने भी नंबर आए हैं, ज़्यादा कम मीडियम जो भी है, कम आए हैं तो अगर ये कम वाली परेशान होंगे ना, तो कम जो नंबर आए हैं उसको लेके आपको ये नहीं सोचना कि मेरा मैं फॉर्म ना भरूं। ठीक है। क्योंकि इसमें कट ऑफ जो होगी वो ऑब्वियसली बात है कम जाने वाली है। पिछली बार भी कम गई थी, उससे पिछली बार भी कम गई थी। क्योंकि बच्चे जो हमारी लाइन के हैं बीएफए एंट्रेंस के, बच्चे इतने ज़्यादा पढ़ाकू टाइप की नहीं है। मोस्टली बच्चे पढ़ाकू टाइप की नहीं है, इसलिए तो बीएफए या फिर आर्ट एजुकेशन हमारी जो स्किल होती है हम उस पर जाते हैं। ठीक है। तो हमारी लाइन में इतने ज़्यादा पढ़ाकू बच्चे नहीं हैं लेकिन इतने ज़्यादा नहीं है। ठीक है। तो इतने ज़्यादा नहीं है तो उस वजह से कट ऑफ जो है वो लो ही जाती है, कट ऑफ बहुत हाई नहीं जाती दूसरे एग्जाम की तरफ। आप कंपेयर करते हो डीयू वाले जो दूसरे एग्जाम है या दूसरी जो चीज़ें हैं, ठीक है, दूसरी फील्ड वालों से कंपेयर करते हो, उससे कंपेयर मत करो, उनकी कट ऑफ तो हाई जाएगी क्योंकि वहाँ बच्चे सब पढ़ाकू हैं, बहुत ज़्यादा पढ़ने वाले, बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं। आपका स्किल बेस्ड काम है, तो हमारी लाइन में बच्चे इतने ज़्यादा पढ़ाकू नहीं होते हैं, तो कट ऑफ बहुत लो जाती है। कट ऑफ लो जाने की वजह से आपको जो नंबर आपके लो दिख रहे हैं, कम दिख रहे हैं, उसमें आपको परेशान नहीं होना है। क्योंकि
इस लो नंबर से भी हो सकता है कि आपका जो है सिलेक्शन हो जाए प्रैक्टिकल एग्जाम को देने के लिए। ठीक है, तो इसलिए आपको परेशान नहीं होना है। और मान लो आपने फॉर्म ही नहीं भरा और आपका सिलेक्शन हो जाता है, तब और ज्यादा सर पटकोगे और ज्यादा रोगे कि ये मैंने क्या गलती कर दी, अपने पैर में खुद ही कुल्हाड़ी दे के मारी। तो बहुत से बच्चे जो ये सोच रहे हैं कि हम फॉर्म के पैसे बचा लें, 1,500 रुपए के पीछे अपना करियर क्यों खराब कर रहे हैं, क्यों अपना तुम एक साल दांव पे लगा रहे हो सिर्फ 1,500 रुपये बचाने के चक्कर में। फॉर्म के पैसे बच जाएंगे, उससे तुम कोई महाराजा नहीं बन जाओगे। वो वैसे भी 1,500 रुपये तुम मूवी देखने में या यहाँ वहाँ चीज़ों में खर्च कर ही दोगे। ठीक है, तो इस तरीके से मत सोचो, ये कच्चा लालच होता है, कच्चा लालच मत करो। मैं हमेशा ये वीडियो में समझाता हूँ, कभी भी अपने करियर को लेकर कच्चा लालच मत करो। बहुत सारे बच्चे जो बीएफए एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं, जो आर्टिस्ट बनना चाहते हैं, वो कच्चा लालच करने की वजह से ही फंसते हैं हमेशा। तो ये एक फेमस डायलॉग भी था कि ये जो आर्टिस्ट गरीब होता है ना, ये अपनी आदत से गरीब होता है। वैसे डायलॉग कुछ और था कि जो आदमी गरीब हो गए ये अपनी आदत से गरीब हो गए, ऐसा कुछ डायलॉग था, लक्ष्य का कुछ था। ठीक है, मीम देख लेना आप लोग। तो इसको मैंने चेंज कर दिया, जो आर्टिस्ट गरीब होता है ना, ये अपनी चिंदी चोरी, अपनी ये जो कच्चा लालच होता है, ये जो अपनी आदत होती है ना पैसे बचाने की, कंजूसी करने की, ये अपनी आदत से गरीब होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ भी पैसे बचा लूँ, वहाँ भी पैसे बचा लूँ, फॉर्म के भी पैसे ना बच भरूँ, पता लगा सिलेक्शन हो गया, पूरा एक साल बर्बाद। फिर सर पटक रहे हैं कि हाय हमने क्यों नहीं दिया। तो ऐसी बातों में मत नहीं फंसना। ठीक है, ऐसी चीजों में अगर कोई डिमोटिवेट भी कर रहा है, आपसे जाके बोल रहा है कि इतनी कट ऑफ जाएगी, इतनी कट ऑफ जाएगी, पिछली बार इतनी गई थी उतनी, इसे तुम्हारे नंबर कम है, तुम मत दो एग्जाम, माँ बाप बोल रहे हो, उनकी बातें मत सुन। ठीक है, 500,000 रुपये ही तो जाएंगे फॉर्म भरने के, इतना परेशान नहीं होना इस चीज को लेके। इतना तुम 500,000 रुपये के चक्कर में तो तुम लाखों रुपए का जो है सर पे जो है टेंशन लेके बैठे हो, वो क्यों कर रहे हो अपने साथ? तो वो मत करो। ठीक है, 500,000 रुपये जितने का भी फॉर्म होता है, ठीक है, उसको भर दो, चाहे नंबर कितने भी कम क्यों ना है, फॉर्म भर दो तुम। ठीक, क्योंकि अगर कट ऑफ लो जाती है, जो कि ऑब्वियस सी बात है कि कट ऑफ लो ही जाती है, बहुत ज्यादा हाई कट ऑफ उन बच्चों की तरह नहीं जाती है हमारी लाइन। ठीक है, तो कट ऑफ इतनी हाई नहीं जाती है, आप फॉर्म भरो। ठीक है, आपका अगर सिलेक्शन हो जाता तो अच्छी बात है, अगर नहीं होता है, ठीक है, तब भी ये रहेगा कि कम से कम लड़के तो हारे। अगर बिना लड़के ही हार मान लोगे, ठीक है, पहले ही हथियार डाल दोगे, पहले ही अपने हथियार गिरा दी तुमने, मैं तो जंग में जाएंगे ना, मैं तो कमजोर हूँ, पता लगा तो सामने लड़ने आ रहे हैं वो भी इतना ताकतवर नहीं है, और तुम पहले ही हार मान के बैठ गए। तो उस चीज को लेकर डरो मत, उस चीज को लेकर परेशान मत हो। ठीक है, फॉर्म अच्छे से भरो, टेंशन मत लो, कटो। अगर नंबर कम भी आए हैं तो इस चीज की टेंशन मत लो। नंबर कम आए और आप टेंशन ले रहे हो लाखों रुपए की, अपने ऊपर इतना स्ट्रेस डाल रहे हो, वो चीजें मत करो प्लीज। ठीक है, तो इतना स्ट्रेस मत लो। ठीक है, अगर नंबर कम भी आए तो कट ऑफ हो सकता है लो चली जाए, या हो सकता है बहुत लो चली जाए, इसलिए परेशान नहीं होना है। ठीक है, कट ऑफ बहुत ज्यादा हाई जाती भी नहीं हमारी लाइन में, तो इस चीज को लेकर परेशान नहीं होना है। दूसरी बात, फॉर्म भर दो, जब भी फॉर्म निकले कॉलेज ऑफ आर्ट के फॉर्म भर देना, जिसको लेकर परेशान मत होना। तीसरी चीज, अपने हथियार मत डालो, प्रैक्टिकल की तैयारी अच्छे से करो। ठीक है, बहुत से स्टूडेंट जो ये सोच रहे हैं कि मैं तो प्रैक्टिकल की तैयारी करूंगा ही नहीं, मेरे नंबर कम आए, तो ये सोच बिल्कुल भी मत रखना अपने दिमाग में। क्योंकि अगर तुम्हारा सिलेक्शन हो गया और तुमने तैयारी नहीं करी, तो तुम ऑलरेडी हार चुके हो। ठीक है, तो तुम ऑलरेडी अपना टाइम खराब कर लोगे ये सब सोच सोच के। बहुत से बच्चे बहुत सारी फालतू की चीजें सोचते हैं और उनका ध्यान प्रैक्टिकल एग्जाम पे फोकस ही नहीं होता। मैं इस चैनल पे कितनी बारी चीजें बता चुका हूँ, प्रैक्टिकल पे फोकस करो, प्रैक्टिकल पे फोकस करो, पर प्रैक्टिकल पे बच्चे फोकस करते ही नहीं है। एटलीस्ट अब तो फोकस कर लो, क्योंकि अब एग्जाम बिल्कुल करीब आ चुका है, 1 महीने बाद ही कॉलेज ऑफ आर्ट के एग्जाम जो है हो जाएंगे, ज्यादा टाइम नहीं रह गया अब। ठीक है, अगस्त में मोस्टली मान लो, अगस्त की शुरुआत या मिड में एग्जाम हो सकते हैं, थोड़ा पहले भी हो सकते हैं, कुछ कह नहीं सकते। ठीक है, तो ले देखिए 1 महीना ही है, 1 महीने में जितनी अच्छी तैयारी कर सकते हो, जितनी मेहनत कर सकते हो। और मैं हमेशा बोलता हूँ कि 2 घंटे 3 घंटे से प्रैक्टिस से काम नहीं चलेगा, 10-12 घंटे प्रैक्टिस करो। ठीक है, 10-12 घंटे प्रैक्टिस करो, ताकि अपना काम इम्प्रूव हो और एग्जाम लेके आ सको। दूसरी चीज, हमारी जो प्रैक्टिकल की जो क्लासेस होती हैं, इसको आप ज्वाइन कर सकते हो, ताकि आप अच्छे चीज़ों को सीखो। क्योंकि लास्ट का 1 महीना रह गया है, और इस टाइम पे अगर आप रिस्क लोगे तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। बहुत सब सोचते हैं मैं खुद से कर लूंगा, तो खुद से करने वाली जो फिलोसफी होती है, जो सेल्फ थॉट वाला माइंडसेट है, उससे बाहर निकल के अगर आप प्रॉपर ट्रेनिंग लोगे, प्रोफेशनल चीज़ें सीखोगे, ताकि आपकी बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स जो आप फेस कर रहे हो वो 1 महीने में आपकी सॉर्ट आउट हो, आप जल्दी एग्जाम क्रैक कर सको। क्योंकि अब वैसे भी टाइम नहीं है ज़्यादा सोचने की। तो आप हमारी ट्रेनिंग को ज्वाइन कर सकते हो, इसमें आपको पूरी हेल्प करी जाएगी, कैसे आपको एग्जाम को क्रैक करना है, सारे सीक्रेट सिखाए जाएंगे, सारा प्रैक्टिकल मेथड सिखाया जाएगा। ठीक है, जो भी टेक्निक्स होती हैं, जैसे हमारे स्टूडेंट्स हर साल अपना एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करते हैं, अभी भी हमारे बच्चों ने एंट्रेंस एग्जाम क्रैक किया है, तो आप उनसे बेसिकली मोटिवेशन ले सकते हो। ठीक है,
उनसे आप वो ले सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपना एंट्रेंस एग्जाम क्रैक कर सकते हो। तो ट्रेनिंग को ज्वाइन करने के लिए नीचे जो अकेडमी का नंबर शो हो रहा है, इस पर आप मैसेज करके ट्रेनिंग की सारी डिटेल्स ले सकते हो। बीएफए एंट्रेंस एग्जाम की जो ट्रेनिंग होती है उसमें सारा सिलेबस आपको जो चीज़ दिखाई देगी वो प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, अकेडमी के नंबर पर अगर मैसेज करोगे व्हाट्सएप पे, और आपको जो भी फीस वगैरह होगी, जो भी सारी इन्फॉर्मेशन होगी, वो सारी आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी उसमें। ठीक है, और अभी हमने 2 ऑप्शन और भी अनाउंस कर दिए हैं, तो उस पर भी आप सारी डिटेल ले सकते हो क्लासेस की। ठीक है, नीचे जो नंबर शो हो रहा है इस पर आपको मैसेज करना है। ठीक है, हाई का मैसेज नाम से टीम मेंशन कर देना अपनी। उसमें आपको सारी डिटेल क्लासेस के लिए प्रोवाइड कर दी जाएंगी, बीएफए एंडर की जो भी क्लासेस होती हैं, ताकि आप जो है अपना एग्जाम अच्छे से क्रैक करके आ सको। और परेशान नहीं होना, डिमोटिवेट बिल्कुल भी नहीं होना है, क्योंकि कट ऑफ इतनी हाई इसमें नहीं जाती है। ओके, सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो को हाइप करके शेयर जरूर करना अपने सभी दोस्तों के साथ, ताकि वो लोग भी जो परेशान हो रहे हैं उनकी भी परेशानी खत्म हो जाए। ओके, मिलते हैं।